हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग ने उस लेडी को मार दिया था और वो वहां से जाने लगा था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि फैंग वहां से जा रहा होता है, लेकिन तभी उस पर अचानक से कुछ लोग अटैक कर देते हैं। लेकिन सिस्टर किंगयू अपनी तलवार से फैंग को बचा लेती हैं। तभी फैंग सिस्टर किंगयू से कहता है कि यह लोग यीलैंड सिटी में रहते हैं, लेकिन तभी अचानक वो लोग खड़े हो जाते हैं और उनके पीछे पोर्टल में से और कुछ लोग आ जाते हैं और फैंग पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी फैंग अपनी मार्शल स्पिरिट शियांग लियू को बुला लेता है और फिर शियांग लियू उन लोगों पर अटैक कर देता है और उन्हें उठाकर फेंक देता है। तभी सिस्टर किंगयू को उन लोगों पर एक साइन दिखती है और फैंग से कहती हैं कि यह तो वही पपेट का निशान है जो कभी मरता नहीं है। इसके बाद वहां पर एक लेडी की आवाज़ आने लगती है और वो फैंग और किंगयू से कहती है कि मैंने इन सभी लोगों के माइंड पर कब्जा कर लिया है और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही वो लोग फैंग पर अटैक कर देते हैं, पर फैंग उन्हें एक ही बार में अपनी तलवार से हरा देता है। इसके बाद फैंग उस पपेट पर हमला करता है, पर पपेट अपनी पावर का यूज़ करके फैंग के अटैक से बच जाता है और उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद फैंग उसका पपेट से कहता है कि तुम इन सभी लोगों को जाने दो। इस बात पर पपेट फैंग से कहता है मैं इन लोगों को जाने दूंगा, पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हें अपनी बॉडी पर मुझे कब्जा देना होगा, मैं तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करूंगी। इस बात पर फैंग कहता है कि ठीक है, पर तुम इन सभी को जाने दोगे। लेकिन तभी इंगजी वहां पर आ जाती है और फैंग से कहती है कि तुम क्या पागल हो जो अपनी बॉडी का कंट्रोल इस पपेट को दे रहे हो। लेकिन फैंग इंगजी को बताता है मुझ पर विश्वास करो। इसके बाद वो पपेट अपनी पावर का यूज़ करके सभी लोगों को वहां से टेलीपोर्ट कर देता है और फैंग की ओर आने लगती है। तभी इंगजी उस पपेट को रोकने की कोशिश करती है, पर वो पपेट उसे दूर फेंक देती है और फैंग को पकड़कर उस पर कंट्रोल करने लगती है, पर वो फैंग की बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाती। यह देखकर फैंग हंसते हुए कहता है कि क्या तुम इतनी सी पावर से मेरी बॉडी पर कंट्रोल करना चाहती हो। यह सुनकर वो पपेट अपनी पावर का यूज़ करके शहर में जितनी भी पपेट स्पिरिट थी उनको बुलाने लगता है। इसके बाद वो सारी पपेट फैंग की बॉडी को कंट्रोल कर लेती है और वो फैंग बॉडी में आकर जोर जोर से हंसने लगती है। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है और हमें फैंग को उसके माइंड के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वो ग्रैंडपा के साथ होता है। तभी ग्रैंडपा वो फैंग से पूछते हैं कि तुमने अपनी बॉडी का कंट्रोल इसे क्यों दे दिया। फैंग उनसे कहता है कि मैंने सुना है अल्केमिस्ट के पास सीक्रेट स्किल होती है, शायद उस स्किल का नाम ग्राफ्टिंग फ्लावर्स है। आप तो एक फेमस अल्केमिस्ट है, आप तो वो स्किल को जानते ही होगे। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ। इसके बाद हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है और हमें उस पपेट स्प्रेड वाली लेडी को दिखाया जाता है जो कि फैंग के माइंड के अंदर थी और वो फैंग के इतने बड़े माइंड को देखकर चौंक जाती है और सोचती है कि यहाँ कोई गार्ड भी है क्या। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इंगजी उस पपेट पर अटैक करती है, पर वो उसके सामने कमजोर पड़ रही थी। वो कहती हैं तुम फैंग की बॉडी को छोड़ दो। इस पर वो पपेट कहती है कि तुमने अपनी मास्टर पर अटैक किया, तो इंगजी कहती है तुम फैंग नहीं हो। यह सुनकर वो पपेट इंगजी से कहती है आज से मैं ही फैंग हूँ और मैं ही डीमन सेक्ट की मास्टर हूँ और जो भी मेरा यह राज जानता है उसे मरना होगा। और यह कहकर वो पपेट इंगजी पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी लिटिल फैंग वहां पर आ जाता है और इंगजी को बचा लेता है। इसके बाद पपेट को फैंग की बॉडी में कुछ गड़बड़ लगने लगती है और वो सोचने लगती है कि इस बॉडी में अचानक यह क्या होने लगा है। इसके बाद हमें फैंग के माइंड का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हमारा यह पार्ट एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।